अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 27 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के लेक्चर को। इस वीडियो में हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है च्याओ। च्याओ, अगर आपको याद हो तो च्याओ को हमने एक लेसन में पढ़ा था। नी च्याओ शमा मीन्स व्हाट इज योर नेम, यानी च्याओ का मतलब हमने वहां पढ़ा था टू बी कॉल्ड, लेकिन यहां पर हम च्याओ का मतलब पढ़ने वाले हैं टू टीच। चाइनीज के अंदर दोस्तों एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग भी होते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हमने देखना होता है। जो एक सीन चल रहा होता है उसके मुताबिक देखना होता है हमने कि इसका मतलब इस जगह पर क्या है। तो च्याओ का मतलब यहां पर है टू टीच, पढ़ाना। च्याओ, वह च्याओ मैं पढ़ाता हूं। वह च्याओ मैं पढ़ाता हूं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है शई च्याओनी चुंगवन, आपको कौन चाइनीज पढ़ाता है। शई, हमने शई का कॉन्सेप्ट पूरा देखा है एक वीडियो में। शई च्याओनी चुंगवन, आपको चाइनीज कौन पढ़ाता है। तो ये आगे से रिप्लाई करता है लाओशिर सैफ च्याओवा चुंगवन, उस्ताद सैफ हमें चाइनीज पढ़ाता है। उसके बाद दोस्तों च्याओशिर। च्याओशिर, वही च्याओ टीच वाला, उसके आगे हमने शिर लगा दिया है। च्याओशिर, च्याओशिर इसका मतलब है क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम। निदा च्याओशिर जायनार, वेयर इज योर क्लासरूम, आपका क्लासरूम कहां है। अब ये इससे क्वेश्चन पूछता है निदा च्याओशिर यो चीगारन, आपके क्लासरूम में कितने लोग हैं। अब ये चीगा का भी हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में देखा है, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर नहीं बताने वाला। अब ये आंसर देता है वादा च्याओशिर यो संशिरगारन, कितने 30 बंदे हैं, 30 बंदे हैं, मेरे क्लासरूम में 30 बंदे हैं। ठीक है, च्याओशिर। उसके बाद दोस्तों ई युआन। ई हमने पहले देखा था, ई का मतलब है वन, और युआन देखा था हमने दूर। जब इनको इकट्ठा कर दिया ये बन गया ई युआन। ई युआन मतलब हॉस्पिटल। इसकी एग्जांपल देखते हैं। व्हाट शी ई युआन, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। उसके बाद है ईवुस्वा। ईवुस्वा, ईवुस्वा का मतलब है क्लिनिक। इसकी एग्जांपल है वाज आई ईवुस्वा, आई एम एट क्लिनिक, मैं क्लिनिक पर हूं। उसके बाद दोस्तों ईशंग। ईशंग कहते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर को क्या कहते हैं, ईशंग। वाशिर ईशंग, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। ईशंग किसे कहते हैं, डॉक्टर को। इसी तरह दोस्तों ताइफू का मतलब भी डॉक्टर है, डॉक्टर है। डी को हम चाइनीज के अंदर ते के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। ताइफू, ताइफू इसका मतलब भी डॉक्टर है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है हुशिर। चाइनीज के अंदर हम एच को हे भी पढ़ते हैं और हे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हुशिर। हुशिर, शिर, ये देखिए इसके साथ आर नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें अवार की आवाज आती है शिर के साथ, ये हमने पहले भी देखा है। तो ये क्या है, हुशिर। हुशिर का मतलब है नर्स। ठीक है, नर्स को क्या कहते हैं, हुशिर। वाशिर हुशिर, आई एम अ नर्स। ये देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ई शंगदा इवुस्वा यो ल्यांगा हुशिर, डॉक्टर के क्लिनिक में। ये देखें ईशंगदा ईवुस्वा, डॉक्टर का क्लिनिक, यो ल्यांगा खुशिर, डॉक्टर के क्लिनिक में 2 नर्सिस हैं। जोथियन वानशंग वाचू ईवुस्वा, तनशिर ईशंग पूजा ईवुस्वा। ये क्या कह रहा है, कल रात को मैं क्लिनिक गया था लेकिन डॉक्टर क्लिनिक में नहीं थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दोस्तों पिंग।
पिंग का मतलब है बीमारी, डिजीज। उसके बाद है पिंगला। पिंगला कहते हैं इल को, सिक को। पिंग होता है बीमारी, पिंग से निकला है पिंगला। पिंगला का मतलब है इल, सिकनेस। वह पिंगला, मैं बीमार हूं, आई एम सिक। इसी के बाद दोस्तों जो हमारे पास है ना पिंग, बीमारी, बीमार, सॉरी पिंग बीमारी, उसके आगे हमने लगा दिया रन। रन कहते हैं पर्सन को, शख्स को, तो ये बन गया पेशेंट। पिंग रन मतलब पेशेंट, इसे हम कैसे बोलेंगे? पिंग रन। चाइनीज के अंदर बी को हम पी के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। पिंग रन मतलब पेशेंट, मरीज। जाए ईवान वाचियनमियन वो शिरगा पिंगरन। हॉस्पिटल में मैं 50 मरीजों से मिला। नीयो शम्मा पिंग, आपको क्या बीमारी है, आपको कौन सी बीमारी है। ठीक है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ये शम्मा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले देख चुके हैं। जब आपने किसी से पूछना हो आपको क्या बीमारी है तो आप कहेंगे नीयो शम्मा पिंग। ठीक है, आप कौन सी बीमारी रखते हैं, यानी आपको कौन सी बीमारी है, ये इस सेंस में हम इसे बोलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि आपने अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप लास्ट से मत स्टार्ट करें या 1-2 वीडियोस मत देखें। आप स्टार्ट से जो फर्स्ट वीडियो है वहां से लेकर अगर एंड तक इसको फॉलो करेंगे तब ही आप इन लेक्चर्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली 15वीं वीडियो या ये लास्ट वाली कोई भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। उसके लिए आप पूरा एक जो सीक्वेंस के साथ मैं वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं उसको फॉलो करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें। क्योंकि मैं हर चीज जो है, मैं इसमें एग्जांपल जो मैंने दी हैं वो मैंने उनको इतना एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो चीजें मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी इस वीडियो से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।